अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करने लगे हैं कॉमन मोड इनपुट्स। तो कॉमन मोड इनपुट्स में क्या होता है कि हम जो हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसके जो दोनों ट्रांजिस्टर्स हैं उनमें सेम इनपुट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। वो जो इनपुट होती है उसका फेज सेम होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो सेम होती है। यानी अगर हम दोनों ट्रांजिस्टर्स को सेम फेज का, सेम फ्रीक्वेंसी का और सेम एम्पलीट्यूड का सिग्नल जो है वो प्रोवाइड करते हैं तो उस मोड ऑफ ऑपरेशन को हम कॉमन मोड ऑपरेशन का नाम देते हैं। तो इसको जो है वो हम वन बाय वन देखते हैं, टर्न बाय टर्न की ऑपरेशन जो वो कैसा है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि दोनों जो इनपुट्स हैं वो हमारी इन फेज हैं। तो पहले हम एक इनपुट लेते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरी इनपुट की बात करते हैं। तो जब हम Q1 को इनपुट प्रोवाइड करते हैं और Q2 को ग्राउंडेड रखते हैं, तो जैसे कि हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं कि जिस ट्रांजिस्टर को हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर जो आउटपुट मिलेगी वो हमें इनपुट के लिहाज से इन्वर्टेड और एम्पलीफाइड मिलेगी, और उसकी वजह से जो Q2 के ऊपर हमें आउटपुट मिलेगी वो हमारी इस इनपुट के साथ जो है वो इन फेज होगी और एम्पलीफाइड होगी। तो अब हम क्या करते हैं, सेम इनपुट जो है वो अप्लाई करते हैं दूसरे ट्रांजिस्टर पे। तो हमने पहले इसको इनपुट दी थी, अब हम इसे ग्राउंड कर देते हैं और सेम इनपुट जो यहाँ पे दी थी वही इनपुट यहाँ पे देते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट हमें मिलेगी उस ट्रांजिस्टर के ऊपर जो है वो एम्पलीफाइड और इन्वर्टेड मिलेगी, जबकि जो दूसरा ट्रांजिस्टर होगा जिसको हमने ग्राउंड किया था वहाँ पे जो आउटपुट है वो एम्पलीफाइड है लेकिन इन्वर्टेड नहीं है। तो जब हम इन दोनों को एट द सेम टाइम जो है वो यहाँ पे देखते हैं तो हमें ये नज़र आ रहा है कि दोनों सूरतों में जब हम सेम इनपुट्स जो है वो देते हैं तो हमें जो आउटपुट्स मिलती हैं फॉर बोथ सिग्नल्स वो अपोजिट फेज के साथ मिलती हैं। लिहाजा जब ये दोनों फेजेस अपोजिट फेज के साथ मिलेंगी तो यहाँ पे जो हमारी नेट एम्पलीट्यूड होगी वो ज़ीरो होगी, यहाँ पर भी जो नेट एम्पलीट्यूड होगी वो ज़ीरो होगी। यानी हमें आउटपुट वोल्टेज जो है वो नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सेम सिग्नल जो है वो अप्लाई करते हैं तो दोनों की जो आउटपुट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और हमें आउटपुट पे जो वोल्टेज होती है वो ज़ीरो मिलती है। तो इसमें चूंकि अपोजिट फेज होने की वजह से जो आउटपुट्स हैं एक दूसरे को रिजेक्ट कर देती हैं, कैंसिल कर देती हैं, तो इसलिए हम इसको कॉमन मोड रिजेक्शन का नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट्स जो हैं एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। तो इसमें हमें ये चीज़ जो मिलती है कि अगर हम सेम जो सिग्नल जो है वो दोनों इनपुट्स को देते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली जब हम इसकी अपनी एप्लीकेशन की बात करते हैं तो फिर उस वक्त ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है जब हमारे पास अनवांटेड सिग्नल जो होते हैं दोनों इनपुट्स के ऊपर जो है वो जाते हैं। तो हमारा जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है वो कॉमन मोड की वजह से, कॉमन मोड रिजेक्शन की वजह से वो अनवांटेड जो सिग्नल है, चूंकि दोनों ट्रांजिस्टर उसको एम्पलीफाई करेंगे लेकिन अपोजिट फेज में करेंगे जिसकी वजह से वो अनवांटेड सिग्नल जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसको फिर जो है वो हम नाम देते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन का। तो कोई भी ट्रांजिस्टर जितनी ज़्यादा बेहतर कॉमन मोड रिजेक्शन कर सकता होगा उतना ही वो हमारे लिए बेहतर डिफरेंशियल जो एम्पलीफायर जो है वो होगा। तो जो हमारी अनवांटेड सिग्नल होती है जिसको हम नॉइज कहते हैं, वो सेम पोलैरिटी के साथ जब दोनों इनपुट्स के ऊपर जो हमें मिलती है देते हैं तो वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो होता है अगर उसके दोनों ट्रांजिस्टर जो होते हैं Q1 और Q2 वो सेम हो तो फिर हमें उस सूरत में किसी किस्म की आउटपुट जो है वो नहीं मिलेगी। अब चूंकि ऐसा होता नहीं है, हमारे जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो इन रियलिटी बिल्कुल एक जैसे नहीं होते, न कुछ जो है वो मिसमैचिंग होती है। तो इस वजह से हमें कॉमन मोड में जो आउटपुट वोल्टेज होती है वो ज़ीरो नहीं मिलती, बल्कि कुछ में कुछ ना कुछ वोल्टेज
हमें मिलती है। तो इसलिए हमारे लिए वो ट्रांजिस्टर ज़्यादा, वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर ज़्यादा बेहतर होगा जिसके अंदर कॉमन मोड सिग्नल को रिजेक्ट करने की जो एबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। और इस एबिलिटी को मेजर करने के लिए एक हम पैरामीटर जो है वो डिज़ाइन करते हैं जिसको हम नाम देते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो। तो जो हमारा बेहतर डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है, जैसे कि हम प्रीवियसली बात जो है वो कर चुके हैं कि जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है वो हमें बहुत हाई गेन प्रोवाइड करता है जब हम उसको एज ए डिफरेंशियल जो है वो या सिंगल एंडेड एम्पलीफायर के तौर पर जो वो जो है वो यूज़ करते हैं। और हमें ज़ीरो गेन वो प्रोवाइड करता है जब हम एज ए कॉमन मोड सिग्नल के तौर पर से काम करते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा उस वक्त होता है जब हम उसको आइडियल कंसिडर करते हैं, यानी जब हमारे जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो दोनों एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जो है वो ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए हमारे जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर के अंदर ट्रांजिस्टर होते हैं उसमें कुछ हमें जो है वो स्मॉल कॉमन मोड गेन जो है वो मिल जाती है, दैट इज यूजली लेस देन 1। यानी हमारा जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होगा वो हमें डिफरेंशियल आउटपुट वोल्टेज गेन भी देता है और कॉमन मोड गेन जो है वो भी देता है। तो हमारे लिए कौन सा एम्पलीफायर जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा, उसके लिए हमने एक पैरामीटर जो डिज़ाइन किया है जिसको हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो का नाम देते हैं। तो इसमें हम दोनों गेन्स की रेशो देखते हैं। तो ये रेशो है जो हमारा डिफरेंशियल गेन है वो, और जो कॉमन मोड है वो गेन वो। तो जाहिर है कि जिसमें डिफरेंशियल गेन जो है वो ज़्यादा होगी और कॉमन मोड जो है वो कम होगी, वो हमारे लिए जो है वो ज़्यादा बेहतर डिफरेंशियल एम्पलीफायर जो है वो होगा। तो हमारे लिए चूँकि आइडियली इस चीज़ को जो है वो ज़ीरो होना चाहिए, और कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो जो है वो आइडियल ट्रांजिस्टर, आइडियल जो हमारा डिफरेंशियल एम्पलीफायर उसकी इन्फिनिट होती है। लेकिन इन रियलिटी ये इन्फिनिट नहीं होती, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है वो ज़ीरो नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि वो ट्रांजिस्टर हमारे लिए ज़्यादा बेहतर, वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा जिसकी कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो जो है वो ज़्यादा होगी। या फिर हम ये कह दें कि जिसका जो डिफरेंशियल गेन है वो ज़्यादा होगा। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो को आमतौर पे जो है वो डेसिबल स्केल्स के अंदर जो मेजर किया जाता है, और उसका जो फार्मूला है वो हमारा ये है। तो इस तरह हम कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो कैलकुलेट करके अपना जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर है उसकी परफॉर्मेंस जो है वो देख सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको कॉमन मोड और कॉमन मोड रिजेक्शन रेशो की जो है वो समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।